तो संसद के लोकसभा में जो बिल चल रहा है वक्फ अमेंडमेंट बिल के ऊपर जोरदार चर्चा चल रही है। इस चर्चा में अब तक कई सारे वक्ताओं ने भाग लिया। हम आपको बता दें कि मंत्री किरण रिजिजू ने, जो अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं, उन्होंने बिल पेश किया लोकसभा में। रविशंकर प्रसाद जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कानून मंत्री हैं, उन्होंने बिल के समर्थन में बहुत सारी बातें कही, बिल के फायदे गिनाए और इस बिल से क्या फायदा हो सकता है, मुस्लिमों के लिए भी इस बिल को जो है फायदेमंद बताया और जो भी अमेंडमेंट लाया जा रहा है उससे बताया कि देश का, समाज का और मुस्लिम भाई बहनों का भी भला होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये अखिलेश यादव ने सरकार की नीतियों पर जमकर कटाक्ष किया और सरकार की मंशा पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कुंभ का उदाहरण देते हुए कहा कि जो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि कुंभ में 100 करोड़ लोगों के नहाने का व्यवस्था है, वो अभी तक काउंटिंग नहीं बता पाए कि कुंभ के भगदड़ में कितने लोग मारे गए हैं। और उन्होंने जो है एक तरह से कटाक्ष भी किया योगी आदित्यनाथ पर, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कि किस तरह से उनकी बातों को जो दिल्ली में नहीं सुना जा रहा है, उनपे विवाद, आपसी विवाद का भी जो है बात उन्होंने किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि जो नागपुर का रिसेंटली दौरा था संघ मुख्यालय का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, तो क्या वो संघ को अपने रिटायरमेंट प्लान जो है 75 साल के होने वाले नरेंद्र मोदी इस साल 17 सितंबर को, तो क्या वो एक्सटेंशन लेने के लिए गए थे? तो इस तरह से अखिलेश यादव ने भी सरकार पर जमकर निशाना साधा। तो वहीं टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने भी बिल के विरोध में बात कही और एनडीए सरकार को, स्पेशली भारतीय जनता पार्टी पर सांप्रदायिक तनाव फैलाने का आरोप लगाया। तो वहीं दूसरी तरफ जदयू के जो हैं मंत्री राजीव रंजन ने वो जमकर बिल का समर्थन किया और बिल के समर्थन में बात कही और नरेंद्र मोदी की मंशा को कहा कि उनकी मंशा सबको साथ लेकर के चलनी है, इसलिए वो इस बिल को ला रहे हैं और इस बिल से मुस्लिम भाई बहनों का भी फायदा ही होगा और देश का भी फायदा होगा। तो इस तरह से उन्होंने अपनी बात कही। शिवसेना के जो सांसद है अरविंद सावंत ने ये क्लियर नहीं किया कि वो बिल का समर्थन कर रहे हैं या बिल का विरोध कर रहे हैं। इस पर मंत्री किरण रिजिजू ने उनसे पूछा भी और शिव सैनिक होने पर उन पर सवाल भी उठाया कि एक समय तो आप शिव सैनिक होने की बात करते थे और आज आप क्या कांग्रेस के संपर्क में आने से आपकी नीतियां बदल गई है? जो एक कट्टर हिंदुत्व की बात करते थे शिव सैनिक, वो क्या उसमें परिवर्तन आ गया है? तो इस तरह से संसद में जोरदार हंगामे के बीच और वाद विवाद के बीच इस पर चर्चा जारी है। इस पर 8 घंटे चर्चा का वक्त निर्धारित किया गया है, जिसमें कि 4 घंटा 40 मिनट एनडीए के सांसद बोलेंगे और बाकी समय जो है दूसरे विपक्षी सांसदों और दूसरे छोटे दलों को आवंटित किया गया है। चर्चा जोरदार है। 8 घंटे के चर्चा के बाद इस पर वोटिंग होगी। जो अगर नंबर गेम की बात करें तो जो एनडीए है उसके समर्थन में फिलहाल 296 सांसद दिखाई दे रहे हैं, जबकि विपक्ष के पास 234 का आंकड़ा है और 12 ऐसे सांसद हैं जिनके बारे में पता नहीं है कि वो किस पाले में जाएंगे। तो चर्चा जोरदार है। देखने वाली बात होगी कि इस पर मतदान में सरकार को, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि सरकार आराम से इस बहुमत को पालेगी। फिर कल राज्यसभा में भी इस पर चर्चा संभव है। कल 3 अप्रैल को बीजेपी ने व्हिप जारी किया राज्यसभा के सभी अपने एमपी को। तो शानदार चर्चा। इस पर जैसे कोई अपडेट आता है हम आपको बताएंगे।